छोटी। मैं ये वीडियो कभी ना बनाता अगर मेरे बच्चे मुझे ये ना कहते कि पापा आपके इंजीनियर होने का हमें क्या फ़ायदा कि हमारे खिलौने ही सही तरह से काम नहीं कर रहे, इनकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने बच्चों के खिलौनों को रिचार्जेबल किस तरह से बना सकते हैं, उनके अंदर बैटरियाँ किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि इस कैटी को ये जो जब हम इसके इस बटन को प्रेस करते हैं ये अपना पूंछ भी थोड़ी सी हिलाती है और अपनी गर्दन हिलाती है। हमने इसको मरम्मत करना है। इसको मरम्मत किस तरह से करना है कि हम इसके अंदर लिथियम के सेल लोड करेंगे या लिथियम की बैटरी लोड करेंगे और इसको चार्जिंग वाली बिल्ली बना देंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनके अंदर अक्सर औकात यही मसला आता है कि सेल ज़्यादा देर नहीं निकालते। अगर सेल लगा भी देते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं निकालते। उनके अंदर मसला ये आ जाता है कि वो जनाब जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जंग लग जाता है तो खिलौना ज़ाया हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस खिलौने को रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से अपने खिलौने को रिपेयर करके अपने बच्चों के खिलौनों को रिचार्जेबल बना सकते हैं। बेसिकली मकसद इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना कि आपने किस तरह से किसी भी चीज़ को चार्जिंग वाली चीज़ में कन्वर्ट करना है। जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम घड़ी को भी रिचार्जेबल बनाया था। चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को खोल कर दिखाता हूं कि हमने इसके अंदर फिटिंग किस तरह से करनी है और किन किन चीज़ों की इसके अंदर फिटिंग करनी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी कैट के अंदर बैटरी को फिट कर दिया। कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने इसके स्क्रूज को खोल कर देखा था, इसके अंदर जो बैटरी की जगह थी वो सही नहीं बन रही थी। वहाँ पे 18650 वाला जो सेल है जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी नहीं फिट हो रहा था, अंदर भी फिट नहीं हो रहा था। हमने क्या किया कि ये पोच सेल वाली लिथियम बैटरी इसका इस्तेमाल की। ये दो बैटरियां मैंने इसके अंदर पैरेलल में कनेक्ट की हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.7 वोल्ट की हमारी बैटरी है, 800 मिली एम्पेयर की एक बैटरी है। ये दो बैटरी हमने पैरेलल में कर दी, जमा को जमा के साथ और माइनस को माइनस के साथ कुछ इस अंदाज से लगाया है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक जनाब TP4056 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इस सॉकेट का इस्तेमाल किया है। ये सॉकेट क्या करेगी कि ये सॉकेट जो होती है ये आपकी टाइप सी की सॉकेट है। ये चार्जिंग आपको 5 वोल्ट की प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये सॉकेट की जो जमा नफ़ी है वो मैंने यहाँ पर लगाई है, प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस। TP4056 मॉड्यूल इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये हमारी बैटरी को ओवर चार्ज करके ख़राब ना कर दे, कोई नुकसान ना हो। ये मॉड्यूल क्या करेगा कि ये जनाब आपके जो इस बैटरी है, ये जो बैटरी हमने इसके साथ लिथियम की लगाई है, इसको ख़राब होने से बचाएगा, इसको ओवर चार्ज होने से बचाएगा। ये हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया और डायरेक्टली हमारी ये जो दो तारें हैं बैटरी की वो यहाँ पर आ गई हैं। सिंपल से कनेक्शन है। कुछ दोस्त कहते हैं कि कनेक्शन का तरीका कार बता दें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इनपुट साइड है वो चाहें तो यहाँ पर इस तरह का चार्जर यूज़ कर लें, चाहें तो इस तरह की सॉकेट का इस्तेमाल कर लें। हमने ये सॉकेट इसलिए लगाई है क्योंकि हम इसे टाइप सी के चार्जर से चार्ज करना चाहते थे। प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया और जो हमारी जो दो बैटरी की तारें थी वो हमने यहाँ पर लगा दी, प्लस और माइनस को देखकर। अब TP4056 क्या करेगा, इस बैटरी को ओवर चार्ज होने से भी बचाएगा। अब हमने इसको यहाँ पर कुछ इस अंदाज से फिट किया। इसकी फिटिंग हमने नीचे से कट कर दी थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिटिंग हमने इसकी कट कर दी है और ये जनाब हमारी बैटरी फिट आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर ग्लू गन की मदद से थोड़ी सी यहाँ पर पेस्ट लगा देता हूँ ताकि ये बैटरी नीचे ना गिरे, क्योंकि बच्चे अक्सर खिलौनों को गिरा देते हैं। तो यहाँ से बटन से टर्न ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारी ये कैट वर्क कर रही है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैट जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। मैं इसकी फिटिंग बनाकर इसके बटन को भी यहीं पर लगा देता हूँ और यहाँ से जनाब ये कैट चार्ज होगी। अब ये जो सेलों वाली हमारी बिल्ली थी इसको हमने रिचार्जेबल बना दिया है। मैं इसको फाइनल करके फिर इसको आपकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रही है। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, अगर आप उनमें से किसी मॉड्यूल को, सॉकेट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो smarteshop.pk विजिट कर लें, या डिस्प्ले के ऊपर ये जो नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर रब्ता करके इसको अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं।